इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे रिजल्ट्स ऑन प्रोबेबिलिटी और उस लेक्चर में दो थ्योरम पे हमारी बात हुई थी। आज हम लोग बात करेंगे एडिशन थ्योरम फॉर टू इवेंट्स, यानी एडिशन थ्योरम्स फॉर टू इवेंट्स, जो कि थ्योरम 3 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कहता है एनी टू इवेंट्स E1 एंड E2 देन PE1 यूनियन E2 इक्वल टू PE1 प्लस PE2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2। अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको ये फार्मूला हमेशा याद होना चाहिए, यानी इसी फार्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन थ्योरम फॉर टू इवेंट्स। यानी टू इवेंट्स अगर आपका दिया हुआ है और उसमें PE1 यूनियन E2 निकालना है तो आपको ये फार्मूला याद होना होगा, तभी आप PE1 यूनियन E2 निकाल सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ये चार यहाँ पर है, PE1 यूनियन E2 इक्वल टू PE1 प्लस PE2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2। इसमें से कोई तीन वैल्यू आपका दिया हुआ रहेगा और एक वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा। हो सकता है PE1 यूनियन E2 दिया हुआ रहे, PE1 और PE2 का वैल्यू दिया हुआ रहे और क्वेश्चन में पूछा जाए कि फाइंड PE1 इंटरसेक्शन E2। तो उस केस में अगर आपको यह फार्मूला याद नहीं है तो आप क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है और इस थ्योरम के अनुसार जो फार्मूला आपका स्क्रीन पे है उसको आप लोग याद कर लेंगे। अब इसी चीज़ को देखिए, P यूनियन यहाँ पे लिखा हुआ है और यूनियन न लिखकर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और। तो अगर फार्मूला में कहीं पर PE1 और E2 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है PE1 यूनियन E2। यानी जहाँ पर हमारा ये यूनियन का सिंबल है, इसको हम लोग इक्विवेलेंस आप और भी यूज करते हैं। दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। तो वो फार्मूला या ये फार्मूला दोनों सेम है। देखिए इस फार्मूला में जो आप लोग का है रिप्रेजेंटेशंस थोड़ा सा डिफरेंट लिखा है, यानी यूनियन के जगह पर और का यूज किया है और एंड के इंटरसेक्शन के जगह पर क्या यूज किया है, एंड का यूज किया है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यानी PE1 और E2 इक्वल टू PE1 प्लस PE2 माइनस PE1 एंड E2। तो जहाँ पर इंटरसेक्शन है वहाँ पर क्या यूज किया गया है, एंड यूज किया गया है। यानी यहाँ ये इंटरसेक्शन है और इसके जगह पर हम लोग क्या यूज किए हैं, एंड यूज किए हैं। दोनों फार्मूला क्या है, एडिशन थ्योरम फॉर टू इवेंट्स का। तो आप दोनों फॉर्मेट में याद रखेंगे तो आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब थ्योरम 4 उसी का एक्सटेंशन है। अगर आप थ्योरम 3 को समझ लिए हैं तो थ्योरम 4 को समझने में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। तो थ्योरम 4 में कहता है कि अगर इफ़ एनी 3 इवेंट्स, अगर कोई 3 इवेंट्स आप लोग का दिया हुआ है E1, E2 और E3, तो अगर आपको PE1 यूनियन E2 यूनियन E3 अगर फाइंड आउट करना है तो इसके लिए फार्मूला आपको याद रखना होगा, होता है PE1 प्लस PE2 प्लस PE3। यानी सबसे पहला जो तीनों इवेंट्स दिया हुआ है वो प्लस में होगा, फिर माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2, फिर माइनस PE2 इंटरसेक्शन E3 और फिर माइनस PE3 इंटरसेक्शन E1 और लास्ट में होगा प्लस E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3। यानी 3 इवेंट्स का अगर आपको एडिशन थ्योरम का फाइंड आउट करना है तो ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। ये एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन छूट जाएगा। तो यहाँ इस फार्मूला में भी यूनियन के जगह पर और का यूज किया जा सकता है और जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ पे क्या यूज किया जा सकता है, एंड का यूज किया जा सकता है। तो इस पे भी आप लोग का क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट थ्योरम कहता है आप लोग का, देखिए थ्योरम 5,
यानी फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। अगर थ्योरम आपको पता नहीं होगा तो आप उसका करेक्ट आंसर नहीं दे सकते हैं। अब थ्योरम 5 को समझिए क्या कहता है कि इफ़ E1 एंड E2 आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है इवेंट्स इज देन। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि E1 एंड E2 आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, देन आपको ये फार्मूला यूज करना होगा। इससे आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। अगर PE1 और E2 का वैल्यू निकालते हैं और उसका वैल्यू 1 आ जा रहा है तो आप कह सकते हैं कि दोनों इवेंट्स आपका क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। अदरवाइज क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि यह क्या है, अब म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स है और वहाँ पर आप लोग का PE1 का वैल्यू दिया हो रहेगा और PE2 का वैल्यू हो सकता है नहीं दिया हो रहा है। तो उस केस में जैसे यहाँ पर बोल दे कि ये क्या है, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव, तो E1 प्लस E2 के जगह पर हमको क्या लिखना होगा, 1 लिखना होगा और बाकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लास्ट थ्योरम है इसमें, थ्योरम 6। फॉर एनी इवेंट्स E, अगर कोई भी इवेंट्स E है, अगर उसका कंप्लीमेंट आपको फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना होगा, PE कंप्लीमेंट इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस PE, और E कंप्लीमेंट जो होता है आप लोग का नहीं होने का चांसेस होता है। तो होने और नहीं होने का चांसेस इक्वल टू हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो नहीं होने का चांसेस का मतलब होता है 1 माइनस PE। तो अभी इस लेक्चर में आप लोग 4 थ्योरम को देखें, यानी 2 थ्योरम इसके पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे रिजल्ट्स ऑन प्रोबेबिलिटी में, और उसी का यह एक्सटेंशन लेक्चर है जिसमें थ्योरम 3, थ्योरम 4, थ्योरम 5 और थ्योरम 6 हम लोग देखे हैं। तो थ्योरम 3 में आपका क्या फार्मूला था, थ्योरम 4 में क्या फार्मूला है, थ्योरम 5 में क्या फार्मूला है और थ्योरम 6 में क्या फार्मूला है, ये सारे फार्मूले को अपने कॉपी में लिखकर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और देखेंगे ये सारा फार्मूला हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।